अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का करम।
ये बाकी लोग किधर हैं? सर अभी पर्सनल ग्रूमिंग की क्लास हो रही है, कोई 10 मिनट हुए हैं। अच्छा, यस सर। सर वो फुजैल फौदगी पे गया हुआ है झेलम। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भुट्टा साहब? जी ठीक हो सर, आप सुनाएं बात। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आगे और एक्सटेंशन कर दिए छुट्टियों की। अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना। ये ने अनाउंस कर दिया 11 तारीख तक कर दिया वो। अच्छा, चलें, ऑनलाइन हो ऑन कैंपस हो। सर ऑन कैंपस ही समझ आती है ये अकाउंटिंग और जो भी मैथ्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, वो कुछ करते हैं इसका। जी सर। सर आप अपनी क्लास ऑन कैंपस रखवा लें। वो डिस्कस कर रहे हैं, देखें अप्रूवल लेते हैं इसकी। डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, वाकई आज 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 हुई भी है। तो प्लानिंग वगैरह है कि इसको ज़रा वो अगर कर दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो फेस टू फेस ही ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। तो देखें, लेट्स सी। ओके, अल्लाह दे। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी वो इन्वेंट्रीज के ऊपर हमने परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम्स के ऊपर बात की थी, और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो भी देखे थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो स्टेटमेंट है, वो अगर आपने बनानी हो तो वो कैसे जो है वो बनती होती है, आज थोड़ा सा वो देख लेते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो आज देखते हैं कि उसको अगर यानी अकोमोडेट करना हो, कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करते होते हैं। तो पहले तो जी किसी ने मैसेज किया? जी अली, हाँ जी अली, क्या बात है? अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है। स्टार्ट जो है ये हमारे पास होगी
ओपनिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंटरीज है, और जितने रॉ मटेरियल्स हमारे पास हैं उससे हमने बात जो है वो स्टार्ट करनी है। ऐड करते हैं हम इसमें जितने हमारे पास सर स्क्रीन शेयर नहीं हो कुछ? आज नहीं हो रही है। अब कौन सी स्क्रीन अपीयर हो रही है? जी सब पीडीएफ वाली। और अब कौन सी हो रही है? कॉस्ट ऑफ वो गुड मैन्युफैक्चर। ठीक है। ये जो हमने बात की थी कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अगर आपने बनानी हो तो उसमें 3 तरह के यानी कॉस्ट उसकी लगती है। कोई भी आपने प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करनी हो, प्रोडक्ट कॉस्ट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, ये बात हम जब कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पे हमने बात की थी तो उस वक्त भी हमने डिस्कस की थी। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट याद है? यस क्या थे? सर, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स और रॉ मटेरियल। इसके अलावा सर ये आ रहे थे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अदर कॉस्ट और अदर कॉस्ट। ठीक है जी, ये थे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, 3 तरह के। उसी को जहन में रखते हुए कि कोई चीज़ भी अगर आपने बनानी होती है उसमें मटेरियल लगता है, लेबर लगती है और ओवरहेड्स लगते हैं। मटेरियल तो यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ परचेज में, और जो लेबर कन्वर्जन है, कन्वर्ट करने से कन्वर्जन है। आपने रॉ फॉर्म में कोई भी चीज़ परचेज की और फिर आपने उसको अली माइक ऑफ कर लो यार, और फिर आपने जो है वो उसको कन्वर्ट किया मटेरियल को इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट आपकी इनकर होगी, एक तो लेबर की होगी और एक ओवरहेड्स होंगे, जो मिलके और उसको चीज़ को कंप्लीट करेंगे। अदर कॉस्ट जो होती है वो केस टू केस वेरी करती रहती है, तो इस पे कुछ ज़्यादा इतना फोकस करने की हमें जो है वो ज़रूरत है, सच वो नहीं है। और यही चीज़ जो है वो ऊपर मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से भी दी हुई है कि मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। अच्छा, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल्स भी बेसिकली 3 तरह के जो हो सकते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होंगे जो कि आपने लिए थे और वो बिल्कुल जो है वो अभी तक रॉ फॉर्म में है, और फिर कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अभी वर्क इन प्रोसेस हो, अभी बनने के मराहिल में है वो चीज़, और फिर कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो कि फिनिश्ड फॉर्म में मौजूद है। इनको हम फिनिश्ड फॉर्म कहेंगे या फिनिश्ड गुड्स कहेंगे। तो इसी लिहाज से ये चीज़ जो जहन में रखनी है आपने, वो ये है कि कॉस्ट, जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, अब हम उसका हिसाब किताब कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, जो गुड्स हमने बनाए और जो गुड्स हम बेचने वाले हैं उसके खर्चे का या उसकी कॉस्ट का हम हिसाब किताब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और वो जो खर्चे हैं वो अभी हमने बात की कि वो 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। वो खर्चा जो है वो मटेरियल के ऊपर भी हो सकता है, वो खर्चा लेबर के ऊपर भी हो सकता है, वो खर्चा ओवरहेड्स के ऊपर भी हो सकता है। अब मटेरियल्स, फिर मज़ीद फर्दर हमने ये बात की
कि वैसे तो कोई चीज़ बनानी हो तो उसके ऊपर 3 किस्म की के एक्सपेंसेस इनकर किए जाएं तो वो चीज़ कंप्लीट होती है। मटेरियल्स फिर मज़ीद ये है कि मटेरियल्स जो है वो रॉ फॉर्म में भी हो सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस में भी हो सकते हैं और फिनिश गुड्स में भी हो सकते हैं। सर साकिब को क्लास में ऐड कर लें। तो इसी के अकॉर्डिंगली साकिब की रिक्वेस्ट नहीं आई हुई, मलाइका की आई हुई थी तो वो मैंने कर दी। ओके सर। हाँ बस ये ताला यहाँ रख दो, बाकी सर थैंक यू सो मच। नहीं आप जैसे भाई सर सर थैंक यू। बस ठंड पड़े सर, अल्लाह इस परसों मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली इस तरह करते हैं कि हम रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंगली ही हम इसको 3 डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। पहला जो होगा वो हमारा अब ओपनिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंटरी, इसमें हम ऐड कर देंगे अगर को हमने रॉ मटेरियल्स और ख़रीदे हैं और लेस कर लेंगे इसमें से जो हमारे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं और हम उसको कह देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंटरी। हमारे पास जो चीज़ हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा ये वो इन्वेंट्री है जो कि हमने ठीक हो साथ हैं उनको मैंने बताया। ठीक है। अच्छा जी, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री है। हमारे पास साल शुरू हुआ तो कुछ मटेरियल्स हमारे पास पहले से पड़े हुए थे, उसमें हमने जितने मटेरियल्स और परचेज किए चीज़ें बनाने के लिए वो हमने ऑब्वियसली उसमें ऐड कर दिए। तो हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे, उसमें से जितने बच गए जो कि हमने चीज़ें बनाने में इस्तेमाल नहीं किए वो हम माइनस कर देंगे। तो बाकी जो है ये कंज्यूम्ड जो है ना, ये यूज्ड से है। कंज्यूम्ड किस चीज़ को कहते होते हैं? यूज्ड को कहते होते हैं। जितने रॉ मटेरियल्स हमारे यूज्ड हुए हैं, तो जितने टोटल मटेरियल्स आपके पास पड़े हुए थे, यहाँ पे अगर हम एक और भी ऐड करना चाहें तो वो हम ऐड कर सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज। इतना रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था इस्तेमाल करने के लिए, उसमें से जितने हमने इस्तेमाल कर लिए वो तो यहाँ पे यानी टोटल मटेरियल्स तो यहाँ तक आ गए। उसमें से जो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल नहीं हुए वो आप माइनस कर देंगे तो ये टोटल फिगर आ जाएगी कि भाई इतना रॉ मटेरियल्स हमारे पास जो मौजूद था उसमें से इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो ये पहली हमने ये जो रॉ फॉर्म वाली है जो पार्ट है मटेरियल्स का वो हमने यहाँ तक लिख लिया कि भाई जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में हमारा मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है। अब क्योंकि लेबर भी लगती है, ओवरहेड्स भी लगते हैं, तो ये जो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड होगा या यूज्ड होगा इसमें हम वो कॉस्ट ऐड कर देंगे जो कि लेबर की है। तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी इसमें जो हम ऐड कर देंगे क्योंकि चीज़ कंप्लीट करनी है हमने। और इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह देते होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, तो ये जब हमने रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में या यूज्ड में जब हमने ये दो चीज़ें भी हमने ऐड कर दी तो हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। भाई ये टोटल खर्चा है जो कि हमने फैक्ट्री के अंदर हमने लगाया है और जिससे हमने अपनी चीज़ को कंप्लीट किया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एक तो
हमारे पास रॉ मटेरियल्स का खर्चा हो गया, एक हमारे पास लेबर का खर्चा हो गया, एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। ये वो 3 खर्चे हैं जिनका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस लगें तो कोई चीज़ जाके हमारी कंप्लीट हुआ करती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? लेबर कॉस्ट भी ऐड कर दी हमने, और हमने जब ये कॉस्ट भी ऐड की जो कि हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, तो ये 3 किस्म की कॉस्ट हमारी हुई, तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। टोटल खर्चा है जो कि हमने फैक्ट्री में लगाया है जिससे हमारे पास चीज़ कंप्लीट हुई है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि जो इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ यानी वो नहीं होती है, रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में नहीं होती है खाली, बल्कि वो जो इन्वेंट्री होती है वो वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में भी हो सकती है। ऐसी इन्वेंट्री भी हो सकती है जो कि अभी इनकम्प्लीट है। जैसे ही हमने बात की थी कि मटेरियल जी सेमी मैन्युफैक्चर्ड, हाँ, सेमी मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री भी हमारे पास हो सकती है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने इनको, हाँ, तो एक हमारे पास हो गई रॉ फॉर्म में, एक हो गई इन प्रोसेस में, एक हो गई फिनिश गुड्स। तो हमने अभी तक रॉ फॉर्म वाली को तो हमने एडजस्ट कर लिया, जो इन प्रोसेस वाली है उसको अब हम इस तरह करते हैं कि ऐड कर लेते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि उसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा। ऐड कर लेंगे इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और हम कलर वही कर लेते हैं जो कि हमने वहां पे उसका रखा हुआ, और लेस कर लेंगे इसमें से वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। हमने उसकी एडजस्टमेंट भी कर ली जो कि हमारा अभी इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहलाता है। ये बहुत अहम फिगर होती है। जब हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम वो करेंगे, लेबर कॉस्ट को ऐड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। जब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को लेस करेंगे, तो जो फिगर हमारे पास आएगी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो रॉ फॉर्म में जो चीज थी और इनकम्प्लीट चीज जो थी वो आपकी कंप्लीट हो गई इतना खर्चा करने के बाद। रॉ मटेरियल्स आपने लिए, रॉ मटेरियल्स में आपने क्या किया कि आपने लेबर, रॉ मटेरियल्स में आपने लेबर और ओवरहेड्स को एडजस्ट किया, तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। उसमें जो इनकम्प्लीट चीज़ें थी उसके खर्चे को भी जब आपने एडजस्ट किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। असल चीज़ यही है कि मटेरियल है, इसमें लेबर और ओवरहेड्स ऐड हो रहे हैं। हर जगह पे देख लें, ओपनिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री ऐड हो रही है, और क्लोजिंग बेशक वो रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री हो, बेशक वो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री हो, ये डिडक्ट ही हो रही है हर जगह पे। सर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होती है सर? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऐसी है कि यार आपने कोई चीज़ बनाई है और वो अभी तक चीज़ कंप्लीट नहीं है। मसलन गाड़ी बनाई है लेकिन उसमें अभी तक आपने सीट्स नहीं लगाई, या सीट्स तो लगा दी हैं लेकिन अभी तक आपने उसको पेंट नहीं किया है, तो वो इनकम्प्लीट है। किसी भी लिहाज से, किसी भी स्टेज पे अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट है कोई भी प्रोडक्ट, तो हम उसको वर्क इन प्रोसेस कहते होते हैं। ठीक है,
बिल्डिंग बना, आपका काम है कि आप बिल्डिंग्स मैन्युफैक्चर करके और बिल्डिंग्स बेचते हैं, और अभी तक आपने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर लिया लेकिन अभी तक आपने दरवाजे नहीं लगाए हैं, उसमें वायरिंग नहीं हुई, वो सॉरी इलेक्ट्रिक जो भी आपने काम करना था, लाइट्स वगैरह जो लगानी थी वो नहीं किया हुआ, पेंट नहीं किया हुआ उसको, उसके जो फर्श हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ये सारी जो जिस मर्जी स्टेज पे हो, अगर वो कंप्लीट नहीं है, रेडी टू यूज नहीं है, तो वो फिर इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहलाएगी। जी, ये किसका क्वेश्चन था? जी भुट्टा साहब, क्या सवाल है? ये सर ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, ये क्या मतलब? देखें, माइक एक तो बंद कर, अच्छा थैंक यू। जैसे हमने ओपनिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंटरी में हमने ये इसको भी ऐड किया था, और अभी हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी को भी ऐड कर रहे हैं कि जब हमारे पास पीरियड शुरू हुआ तो कुछ इन्वेंटरी ऐसी थी हमारे पास जो कि अभी स्टिल इनकम्प्लीट थी, और वो कुछ यूनिट्स ऐसे थे जो कि हमारे पास पड़े हुए थे और वो कंप्लीट नहीं थे। यूनिट्स भी हैं और इनकम्प्लीट भी हैं। और फिर सर उन्हें कंप्लीट करके क्लोजिंग वर्क कर देंगे उसे। अब उसमें से जो बच गए हैं सारे के सारे यूनिट्स अगर कंप्लीट हो गए हुए तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि अभी भी पड़े हुए हैं तो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ ज़ीरो नहीं होगी। जितने इन प्रोसेस यूनिट्स आपके पास पीरियड के शुरू में पड़े हुए थे उनसे आपने काम शुरू किया, उन पे काम शुरू किया, और जितने आपके यूनिट्स जो हैं वो रह गए कि पीरियड ख़त्म हो गया और कुछ यूनिट्स फिर भी ऐसे रह गए जो कि अभी तक इनकम्प्लीट हैं, तो वो चीज़ हमने कर ली कि भाई वो खर्चे में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो इसको हमने जो कंप्लीट करना है तो फिर तो कैलकुलेशन में ये तब चीज़ आएगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी। इनकम्प्लीट चीज़ जो है या ऐसी चीज़ जो कि हम बेच नहीं पाए हैं अभी तक, वो कॉस्ट की कैलकुलेशन में या एक्सपेंस की कैलकुलेशन में नहीं आती होती। ठीक है, या समझ में नहीं आई? ठीक है सर, समझ। क्या समझ में आई? जो वर्क इन प्रोग्रेस वाले मटेरियल हमारे पास जो होंगे उन्हें हम जब फिनिश कर देंगे फिर वो हमने उन्हें क्लोज करने के लिए फिर उन्हें ऐड कर देंगे, अपनी लेस कर देंगे मतलब एंड में। हाँ, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उनको अपनी लेस कर देंगे, फिर हम उनको अपनी कॉस्ट में शामिल कर लेंगे जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर। जी सर। हाँ, जब तक वो कंप्लीट नहीं है वो कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं आने चाहिए, वो खर्चे की कैलकुलेशन में नहीं आने चाहिए जब तक वो इनकम्प्लीट है। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे हम उसको अपने खर्चे में शामिल कर लेंगे। ठीक है, अभी तक वो क्योंकि कंप्लीट नहीं हुए हैं और वो हमने कंप्लीट किए भी नहीं है, कंप्लीट कर भी नहीं सके। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी मींस ये हम कंप्लीट नहीं कर पाए, ये बच गए हैं कंप्लीट होने से, तो इनकी कॉस्ट को टोटल जो एक्सपेंस है हमारा उसमें हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, सर समझ नहीं लगी, एक दफ़ा दोबारा बता दें आप ये ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी वाला सर प्रोसेस। दोबारा देख लेते हैं। कौन बोला ये? कौन बोला? मोइज रमजान सर। ठीक है, इस क्या चीज़ समझ में नहीं आई यार? अगर कुछ भी समझ में नहीं आई तो भी मसला नहीं। सर स्टार्ट से तो सर आप स्टार्ट से ही बता दें। हमने जो बात की है अभी तक वो हमने बात ये की कि जब आप कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं ऑब्वियसली उसके ऊपर आपका कोई एक्सपेंस आता है, उस एक्सपेंस की कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो हमने कहा कि यार कोई भी चीज़ जब हम प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर 3 किस्म के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक मटेरियल का होता है, एक लेबर का होता है और एक ओवरहेड्स का होता है। हमने इस चीज़ को सबसे पहले तक कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट के नाम से पढ़ा हुआ। ठीक है,
तो कोई चीज कंप्लीट करनी है तुमने, कोई प्रोडक्ट कंप्लीट करनी है तुमने, तो तुम्हें उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। गाड़ी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, फर्नीचर है, वो है कपड़ा है, ठीक है, टेक्सटाइल वाले हैं। तो एक तो आपको कोई ना कोई उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। टेक्सटाइल है तो उसके लिए आपको कॉटन चाहिए, गाड़ी है तो उसके लिए आपको कार्बन फाइबर चाहिए, लैपटॉप्स वगैरह या मोबाइल वगैरह है तो उसके लिए प्लास्टिक चाहिए, कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होगा। तो एक तो खर्चे में मटेरियल आएगा। नंबर 2, लेबर लगेगी उस चीज़ के ऊपर। लेबर उस चीज़ को कन्वर्ट करेगी फ्रॉम रॉ मटेरियल या रॉ फॉर्म इनटू अ फिनिश्ड फॉर्म, ठीक है। कोई फर्नीचर है तो मशीनें भी काम करेंगी, लेकिन वो मशीनें चलाने वाले लोग कौन होंगे? लेबर होंगे। गाड़ी बनानी है तो गाड़ी के लिए ऑब्वियसली मशीनें काम करेंगी, लेकिन मशीनों को चलाने वाले जो है वो लेबर है। तो एक तो मटेरियल की कॉस्ट लग गई, दूसरी लेबर की कॉस्ट लग गई। फिर ओवरहेड्स होते हैं, हमने इस पर भी बात की हुई है कि ये स्मॉल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बगैर प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल नहीं होगा। अब गाड़ी है तो गाड़ी में जिस वक्त तक स्क्रूज वगैरह आप नहीं लगाएंगे, गाड़ी अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकती है। पेंट नहीं करेंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मॉल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाया करती हैं। और असाइनमेंट के तौर पे आपने करना ये है कि सर्च करना है कि ओवरहेड्स में किस किस किस्म के एक्सपेंसेस आते हैं, उसकी एक रिटन आपने मुझे ईमेल करनी है कि ओवरहेड्स में क्या क्या चीज़ें आती होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी और ओवरहेड्स लगेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो कि खर्च करेंगे हम तो वो चीज़ जो है वो हमारी कंप्लीट होगी। अच्छा, अब मटेरियल के साथ ये है कि यार मटेरियल रॉ फॉर्म में भी हो सकता है। चीज़ अभी तुमने प्लास्टिक ली है और प्लास्टिक के ऊपर अभी तक काम नहीं किया हुआ, उससे तुमने अभी तक जो है ना चिप नहीं बनाई है, आईसीज उसमें इंस्टॉल नहीं हुई है, उसमें जो उसका नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क डिज़ाइन जो आप उसके ऊपर बनाते हैं वो अभी तक आपने नहीं बनाया हुआ, मदरबोर्ड है ही नहीं आपके पास, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है चीज़। कार्बन फाइबर है, अभी तक उसको शेप भी नहीं दी हुई है आपने। लकड़ी है, वो उसको अभी तक आपने काटा नहीं है, तो रॉ फॉर्म में एक तो मटेरियल ऐसे भी होगा। फिर कुछ मटेरियल ऐसा होगा जिसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ होगा लेकिन वो भी इनकम्प्लीट होगा, उसको हम वर्क इन प्रोसेस कह देते हैं। और फिर कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो कि बिल्कुल फिनिश्ड फॉर्म में, रेडी टू सेल फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, ये चीज़ कंप्लीट हो गई है और अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसको बेचना है। तो मटेरियल्स 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। टोटल कॉस्ट पे ये 3 चीज़ें लगती हैं। इनमें से जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स के भी 3 हिस्से हो जाते हैं। मटेरियल रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फॉर्म में भी हो सकता है, मटेरियल फिनिश फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब हम खर्चा कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फिर हम खर्चा कैलकुलेट करते हुए वो मटेरियल भी कंसिडर करेंगे जो कि हमने ख़रीदा है और उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ हुआ। हम उस मटेरियल को भी कंसिडर करेंगे जो कि इनकम्प्लीट फॉर्म में था और उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने उसके ऊपर पैसे लगाए, और उसमें वो मटेरियल भी शामिल होगा, उसमें वो मटेरियल भी शामिल होना चाहिए जो कि जिसको मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ओपनिंग, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी। तो मैंने तीनों तरह के मटेरियल्स जो हैं वो मैंने कंसिडर कर लिए। मैंने जो है वो मटेरियल भी कंसिडर कर लिया जो कि बिल्कुल जो है वो उसमें है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, मैंने उसको भी कंसिडर कर लिया जो कि बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में है। मैंने उस मटेरियल को भी कंसिडर कर लिया जो कि अभी तक जो है वो मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, और मैंने उसको भी कंसिडर कर लिया जो कि बिल्कुल जो है वो रेडी टू सेल उसमें है, कंडीशन में। तो हर किस्म का जो मटेरियल था उसको मैंने कंसिडर करके और अपनी कॉस्ट में शामिल किया है, तो तब मुझे पता लगेगा कि मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है, ठीक है। ऐसी बात ही है।
लेस करेंगे क्लोजिंग वॉइस। यस सर, ठीक है सर, समझ आ गया। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब ये जब सारी चीजें मैंने अकोमोडेट कर ली, मैंने मटेरियल भी तीनों किस्म का मैंने खर्चे में डाल दिया, रॉ वाला भी डाल दिया, वर्क इन प्रोसेस भी डाल दिया, फिनिश भी डाल दिया, और मैंने लेबर की कॉस्ट भी बीच में शामिल कर ली, और मैंने ओवरहेड्स की कॉस्ट भी बीच में शामिल कर ली, तो मेरे पास अब जो टोटल खर्चा आ रहा है उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि ये भाई मेरा टोटल ग्रैंड खर्चा है। ये वो खर्चा है जो कि मेरा हर किस्म की इसमें चीज़, मैंने इसमें मटेरियल की कॉस्ट भी डाल दी है, बेशक वो मटेरियल रॉ फॉर्म में था वो भी खर्चे में डाल दिया मैंने खर्चे में जो है वो जो इनकम्प्लीट था और उसको मैंने कंप्लीट किया, मैंने वो भी डाल दिया खर्चे में, और वो भी मटेरियल खर्चे में डाला मैंने जो कि मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। हर किस्म का मटेरियल भी शामिल कर लिया मैंने, लेबर की कॉस्ट भी शामिल कर ली मैंने, एफओएच की कॉस्ट भी या ओवरहेड्स की कॉस्ट भी बीच में शामिल की, तो मेरे पास टोटल खर्चा आ गया कि भाई मैंने एक चीज़ कंप्लीट करने के ऊपर कितने पैसे लगाए हैं। किसी को समझ में ना आई? सर ये जो आपने ऊपर ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल, जी जी, ये जो ऊपर आपने क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस की है, ये ठीक क्या है। है? ये जो रिमेनिंग इन्वेंट्री हाँ रहेगी हाँ, रिमेनिंग इन्वेंट्री जिसके ऊपर हम काम नहीं कर पाए, खरीद तो ली थी हमने लेकिन हम काम नहीं कर पाए, तो हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं और जो खर्चा मैंने किया है वो मैंने तो खर्चा करना है ना, ये तो मैंने अभी तक इसको कंप्लीट किया ही नहीं है, इसलिए ये खर्चे की कैलकुलेशन में भी नहीं आना चाहिए। जब मैं इसके ऊपर खर्चा करूंगा, इसको कंप्लीट करूंगा, तो फिर हम क्या कर लेंगे, इसको खर्चे में ले लिया। लेकिन फिलहाल क्योंकि इसके ऊपर खर्चा नहीं हुआ है, इससे मैंने फ्यूचर में जाके फ़ायदा उठाना है, इसलिए मैं इसको एक्सपेंस के तौर पे शामिल नहीं करता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये चीज़ अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हम बना क्या रहे हैं, ये हम बना रहे थे कॉस्ट, एक मिनट यार मैं इसको हटा दूं ताकि हम अपना खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं कोई चीज़ अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उस चीज़ के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी इनकर हो रही है, और उसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो टोटल वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। अब आप इस तरह इसको कर लें कि आप लोगों ने, मैं इसकी एक तो आप वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि मैं क्वेश्चन आपको बना रहे थे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, और कैलकुलेशन हो रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जिसकी नेचर एक एक्सपेंस की है। इसकी नेचर किस चीज की है? एक्सपेंस की है। क्लियर हो गया? यस सर। कोई ऐसा बंदा जिसको बात समझ में ना आई हो? चलें, let's solve a question then. A company reported the following information for the year. Ending work in process inventory is 100,000. Depreciation on factory building is 32,000. Salesperson salaries is 27,000. Beginning raw materials inventory 40,000. Direct labor is 1,98,000. Factory supervisor's salary is 56,000. Depreciation on company headquarters building is 21,000. Beginning work in process inventory is 76,000. Ending raw materials inventory is 34,000 and direct labor is 36,000. Advertising cost is 50,000 or purchase of raw materials is 2,30,000. वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अच्छा,
अब इसमें से ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख लेता हूं, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख लेता हूं, इसको देखें और मुझे आपने बताना होगा कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ जो है वो किधर किधर आएगी। इसकी जो वर्ड की स्क्रीन आपके सामने आई हुई है, इसका ज़रा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं, उसको आप ज़रा वो करेंगे, स्टडी करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि चलेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये मुझे सॉल्व करके बताएं। सर वो पिछली स्क्रीन दिखाइएगा एक बार। ओके सर, थैंक यू।
हो गया सर। सर ये डेप्रिसिएशन को फैक्ट्री ओवरहेड्स में कर दें। डेप्रिसिएशन को अब ये दो किस्म की हैं, मैं इंशाल्लाह मैं वो भेजता हूँ कुछ, ठीक है। अच्छा, एक तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, तो और सबसे पहले हम ये जो ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख। ठीक है जी। और हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। अभी जो फैक्ट्री बिल्डिंग वाली डेप्रिसिएशन है ना, ये जाएगी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में या फैक्ट्री ओवरहेड्स में। इसको मैं जरा थोड़ा सा ये इधर नीचे लिख रहा हूँ, 32,000 थी मेरा ख्याल है। इसमें ऐड करेंगे हम फैक्ट्री वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना। अच्छा, सेल्स पर्सन सैलरीज जो है ना वो सेलिंग एक्सपेंस है, और सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस है, सेल्स पर्सन सैलरीज, सेलिंग कॉस्ट, और इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बिगिनिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री, तो ये रॉ मटेरियल्स में आ जाएगा, 40,000 इसकी वैल्यू है। रॉ मटेरियल्स ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी, 40,000 यहाँ आ गया। फिर डायरेक्ट लेबर है 1,98,000, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जगह आ जाएगा 1,98,000। और हमारे पास ये फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, अब ये फिर फैक्ट्री एक्सपेंस है, तो 56,000 का जो ये है ये भी यहाँ पे ही आ जाएगा। 56,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सी चीजें आती हैं, तो अब वो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस 1-2 नहीं है, काफी है, जिसके लिए मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है कि आपने ये भी चीज नोट करके आनी है कि भाई ये इसमें क्या क्या कुछ आता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन कंपनी हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग, अब ये हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, फैक्ट्री की बिल्डिंग नहीं है, तो ये एडमिन एक्सपेंस है, और एडमिन एक्सपेंस भी यहाँ पे नहीं आता होता, और हम इसको भी इग्नोर करेंगे। फिर बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है 76,000, तो ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री 76,000 की हम यहाँ लिख लेंगे। और फिर है हमारे पास एंडिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री 34,000, तो ये रॉ मटेरियल्स एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री 34,000 की यहाँ लिख लेंगे हम। और फिर है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर 36,000। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड की एक एग्जांपल है, फैक्ट्री ओवरहेड की 36,000। और फिर है हमारे पास एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी सेलिंग कॉस्ट है,
सेलिंग कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आती। एडमिन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आती है। सर ये डायरेक्ट लेबर है वो किधर आएगी? डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी, ये जो ये यहाँ लिखी हुई है 1,98,000। ठीक है। सही है। अच्छा, इन तीनों को ऐड करके बताओ मुझे कि ये तीनों कितने आ रहे हैं ताकि इनको हम यहाँ लिख सकें। रॉ मटेरियल्स यूज 236,000। रॉ मटेरियल्स यूज्ड 236,000। और रॉ मटेरियल्स परचेज कितने थे? 230,000। 230,000। सर ये फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल आ रहा है 1,24,000। एक मिनट यार, ये मैं ज़रा फिगर एडजस्ट कर लूँ। ये जो मुझे इन्होंने बताई है कि मैंने लिखी गलत जगह पे, इसको हम यहाँ से करते हैं कट और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। जी क्या बता रहे थे आप? सर 1,24,000 जो कि ओवरहेड की कॉस्ट है। अब देखें, जो मटेरियल आपने 2,36,000 का यूज किया है, लेबर आपने 1,98,000 की लगाई है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपकी 1,24,000 की है, और जो वर्क इन प्रोसेस पे जो आपकी जो कॉस्ट आई है, ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग ठीक लिखे हैं। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 1 लाख, और वो किधर है यार, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 76,000। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें टोटल यानी 2,36,000, 1,98,000, 1,24,000 को ऐड करेंगे तो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी आपके पास, जो कि कितनी आ रही है? Sir, 322,000। सर 5,58,000। 5,58,000। फिर ये टोटल कॉस्ट है, इसमें 76,000 ऐड कर देंगे और 100,000 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है 5,34,000। ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, ये उसने खुद ही जानबूझ के नहीं दी, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। सर इनडायरेक्ट लेबर का बता दिया। हाँ, इनडायरेक्ट लेबर जो है, इनडायरेक्ट लेबर भी एक फैक्ट्री ओवरहेड है। इनडायरेक्ट लेबर हो गई, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये दोनों इनडायरेक्ट मटेरियल भी और इनडायरेक्ट लेबर भी, ये ओवरहेड्स में चीज आती है। जैसे वो आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग टीचर्स होते हैं, तो हम टीचर्स के साथ जो है वो हम टीचर्स के साथ जो है वो अगर कोई रिसर्च असिस्टेंट हो या टीचर्स असिस्टेंट हो तो वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। ये जो डॉक्टर्स जो होते हैं, इनके साथ जो जूनियर डॉक्टर्स या वो जो हाउस जॉब वाले होते हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर होगी, जो उनको स्टाइपेंड वगैरह पे किया जा रहा है। ये जो मैकेनिक वगैरह होते हैं, इनके साथ वो जो उन्होंने वो जो छोटे रखे हुए होते हैं, वो छोटा इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। इसी तरह फिर डायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो बिल्कुल ऑन द सेम ग्राउंड्स। तो ये इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री में होने वाले जितने एक्सपेंसेस भी हैं, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी हमने कंसिडर की, ये वाली फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का प्रॉपर्टी टैक्स, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जाया करते हैं। किसी ने कोई सवाल किया जी या हैंड रेज किया था किसी ने? यस सर। जी।
सर सेल्स पर्सन सैलरी और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को इग्नोर करेंगे इस पूरे? इग्नोर क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम जो अभी तक जो एक्सपेंस या खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो खर्चा वो है जिसके बगैर प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल नहीं है। मसलन अगर तुम देख लो, मटेरियल के बगैर तुम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, लेबर के बगैर तुम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। अब अगर तुम कहो कि यार बाज चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मशीनों पे बनती हैं, तो मशीन भी तो, फैक्ट्री भी तो किसी बंदे ने ही आके खोलनी है, मशीन भी ऑपरेट किसी बंदे ने ही करनी है। यस सर। कमांड अगर वो, चलो ऑपरेट करना दूर की बात, कमांड अगर किसी ने देनी है तो वो भी तो कोई बंदा ही होगा ना। मशीन खुद ब खुद से तो नहीं चल पड़ेगी, उसको कोई चार्ज करने वाला होगा, उसको कोई चलाने वाला होगा। बाकी काम ठीक है मशीन ही करेगी, लेकिन लेबर की कॉस्ट जितनी कम ही क्यों ना हो, लेकिन होगी तो सही। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि वो कॉस्ट जिसके बगैर प्रोडक्ट बन नहीं सकती, वो कॉस्ट कौन सी है, और उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। ये मैंने अभी ये शुरू में मैंने ये लिख दी थी, ये देखें, प्रोडक्ट कॉस्ट। उसमें मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड्स। यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग कॉस्ट का जिक्र नहीं है। चीज बन गई है, हाँ, लोगों को बताना कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी तैयार है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जैसे मैंने पता नहीं आपको एग्जांपल दी थी या नहीं दी थी, मोबाइल फोन का मैंने एक आपको बताया था, वो पोमेग्रेनेट एक है मोबाइल, उसको सर्च करना यार आज यूट्यूब पे, ठीक है। अभी जरा टाइम मेरे पास कम है, नहीं तो मैं आपको सर्च करके बताता भी। बड़े अमेजिंग फीचर्स हैं उसके अंदर। या एक फोन है योटा फोन, YOTA, रशियन फोन है। उसके स्क्रीन दोनों साइड्स पे, फ्रंट साइड पे भी स्क्रीन है, बैक साइड पे भी स्क्रीन। अब लेकिन वो बहुत कम लोगों ने उसका सुना हुआ होगा, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट और वो उस तरह की नहीं हुई जिस तरह बाकी फोन्स की होती। तो एडवर्टाइजमेंट चीज के बनाने के लिए जरूरी नहीं है, चीज के बेचने के लिए जरूरी है। ऐसी कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं? पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट कहते हैं। पीरियड कॉस्ट वो होती है जब प्रोडक्ट तैयार हो गई उसको संभालने की कॉस्ट, जिसको हम एडमिन कॉस्ट कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। सेलिंग कॉस्ट है कि भाई उसको बना तो लिया है, अब उसको बेचने के लिए लोगों को बताना तो पड़ेगा यार प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, और जितनी लोगों को हम ये बताएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, लोग ठीक है उसको खरीदना शुरू भी हो जाएंगे। मसलन यूफोन जो है, इट हैज द मोस्ट पैथेटिक पैकेजेस एवर, ठीक है। लेकिन कुछ अर्से पहले वो बड़ी मज़ाहिया किस्म की एड्स वगैरह उन्होंने अपनी बनानी शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मार्केट में अपनी जगह जो है उन्होंने बना भी ली। वरना जोंग, टेलीनॉर, मोबिल इंक वगैरह, ये इतनी उन्होंने मार्केट कैप्चर की हुई थी कि वो उसके बगैर जो है तो काम वो हो ही नहीं रहा था। तो चीज़ बन तो गई है, लेकिन उसको बेचने के लिए फिर ये है कि आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको बंदे भी रखने पड़ेंगे जो कि सेल्स पर्सन सैलरीज जैसे वो है। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़रूरी है। और हम जो अभी खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वो वाला एक्सपेंस है जो कि चीज़ के बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। और उसमें 3 चीज़ें आती हैं, मटेरियल्स होते हैं, लेबर होती है और ओवरहेड्स होते हैं। क्लियर है? यस सर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। ठीक है। अब आपने करना ये है कि आप लोगों ने कल किसके साथ क्लास है और कितने बजे है? सर कल मैनेजमेंट की क्लास है सर, एहतशाम की, वही 3:30 से 6:55 तक, 5:55 तक। ठीक है, कल फिर मैं उनकी क्लास के बाद फिर मेरी भी एक क्लास होगी, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है जी, 2 पूछ लें। सर ये जो डेप्रिसिएशन ऑन कंपनी हेडक्वार्टर्स है, हाँ, ये भी तो एक एक्सपेंस है ना, तो इसे इग्नोर क्यों किया? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। चीज बन गई है, बन कहाँ रही है? चीज बन फैक्ट्री में रही है।
अब वो जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में चीज बन तो नहीं रही, उसमें तो सिर्फ वहां पे प्लानिंग की जा रही है। और मसलन आप अपनी यूनिवर्सिटी को ही देख लें, माइक प्लीज अगर ऑफ कर दें। जी सर। अच्छा, आप अगर अपनी उसको ही देख लें, यूनिवर्सिटी को ही देख लें, तो यूनिवर्सिटी में क्लासेस हैं। क्लासेस आर लाइक फैक्ट्रीज, जहाँ पे आप जो कि प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और एक एरिया है जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल एक कोने में है, जहाँ पे प्रोडक्टर साहब बैठते हैं, या एडमिन वाले बैठते हैं, या अकाउंट्स वाले बैठते हैं, जो ऑफिसेज का एक एक एरिया है। अब ऑफिसेज के एरिया में भी जो, वहां तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के लिए क्लास का होना जरूरी है। अब क्लास के अंदर आने वाले एक्सपेंसेस तो प्रोडक्ट कॉस्ट हैं, लेकिन क्लास से बाहर होने वाले जो एक्सपेंसेस, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसे हम पीरियड कॉस्ट कहेंगे, जिसकी वजह से हम इग्नोर करेंगे। हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती तो फिर हम जरूर कंसिडर कर लेते। होपफुली क्वेश्चन समझा पाया हूं। क्लियर है? यस। अच्छा, और किसी को समझ में ना आई? अच्छा, अब आपने करना है ऐसे है कि हाँ, कल फिर हम जरा एक क्लास लेंगे, तो मैं आपको वो भेजूंगा। अभी क्वेश्चंस कुछ भेजने वाला हूँ। एक तो ये छोटी मोटी असाइनमेंट है, दूसरा यही जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजने लगा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। तो ये आपने लाजमी कल तक, एक या दो सवाल ही होंगे मैक्सिमम, तो ये आपने कल तक फिर मुझे सॉल्व करके भेजने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ये जो मैन्युफैक्चर्ड जो स्टेटमेंट होती है, इसके ऊपर विद इन 5 to 10 मिनट्स लड़कों के ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, और उन्हें दूसरे में भी भेज दूंगा। बुशरा आई हुई है कि नहीं आई हुई है? बहुत से लोग एब्सेंट हैं यार आज। अच्छा जी, अब्दुल हसीब हैं, अली जरखटक हैं, ईमान एजाज हैं, सैयद गिलानी हैं, और हादिया नज़ीर हैं, हैदर अली हैं, हमजा महमूद हैं, आई एम नीमो है। ये आई एम नीमो वो है भाई, क्या नाम है उसका, ये वाली प्रोफाइल पिक्चर तो उसकी होती थी, नुमान। सर ये मेरी आईडी है जीमेल की। नुमान है ना तुम? जी जी सर। ठीक है। इश्तियाक अहमद, कशफ काजमी, के एस ए, और एम ए बी, और मलिक उस्मान असगर, मोइज़ बहराम, मोइज़ रमज़ान, मुदस्सिर अब्बास, अहमद हसन, मुआज नायाब, साकिब तारिक, साकिब हुसैन, सैयदा उनैज़ा, और ज़ेबुर रहमान समीन। ठीक है जी, बस ये अटेंडेंस भी आपकी हो गई। ये मैं बाद में देख के तो यहाँ से मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। तो बाकी लोगों को भी बताइएगा कि वो कल तक दो सर कल 12 बजे असाइनमेंट तक। है।
सर ने जो भी क्वेश्चन दिए ना करके भेज देना, मेहरबानी होगी आप सबकी। अच्छा सॉरी, वो ज़रा मेरा कनेक्शन जो है वो हो गया था, तो बस क्वेश्चंस 2-3 भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, और प्लीज़ खुद से सॉल्व कीजिएगा, बेशक गलती क्यों ना हो, कोई मसला नहीं, ठीक है? यस सर। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।